नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों को स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर के बारे में बताऊंगा। इसका इस्तेमाल कैसे करना है और किस प्लान के लिए इस्तेमाल करना है और इसका पर्पस क्या है, सब कुछ। तो कहाँ गया हमारा ऑल इन वन स्मार्ट? यहाँ पे है स्मार्ट ऑल इन वन इंश्योरेंस फंडा। इसमें हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है प्लान प्रेजेंटेशन से। इसको जैसे ही हम ओपन करते हैं तो LIC के सारे प्लान आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एंडोमेंट प्लान होता है, होल लाइफ प्लान होता है, मनी बैक प्लान होता है, चाइल्ड प्लान होता है, टर्म प्लान होता है, हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान होता है, पेंशन प्लान होता है और यूलिप प्लान होता है। एंडोमेंट प्लान मतलब कि सेविंग के साथ साथ रिस्क कवर, राइट। कुछ हम सेव करते हैं, रिटर्न भी मिलता है उसके ऊपर और हमारा रिस्क कवर भी चलता रहता है। होल लाइफ प्लान, इसमें जो रिस्क कवर चलता है वो लाइफ टाइम तक चलता है, 100 ईयर्स तक चलता है। मनी बैक प्लान स्पेशली एजुकेशन पर्पज़ के लिए या बीच बीच में पैसे उनको वापस मिलता रहता है, इसके लिए प्लान किया जाता है। चाइल्ड प्लान, ये जो 3 चाइल्ड प्लान डिसाइड किए गए हैं, स्पेशली बच्चों को पूरा का पूरा ध्यान में रख के बनाया गया है। उनकी किस एज पे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है। जीवन अमर पूरी तरह से टर्म प्लान है। हेल्थ इंश्योरेंस में, हेल्थ प्लान में जीवन आरोग्य और कैंसर कवर आता है। जीवन शांति पेंशन का बेस्ट प्लान है, अभी चल रहा है। निवेश प्लस और SIP ये ऐसे प्लान है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं विथ मार्केट रिस्क। ओके, तो इसका एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। सबसे बेस्ट प्लान जो मेरे अकॉर्डिंग लगता है, जीवन लाभ का बात करता हूँ। जीवन लाभ में जैसे हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है। ओके, नाम डाल दिया मैंने। अगर पार्टी का आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप उसका एज लिखिए यहाँ पे, मान लीजिए 25 जो कि मेरी एज है। टर्म सेलेक्ट करने के आते हैं 16, 21 या 25। इसमें से मैं कोई भी टर्म सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेनली हम जाते हैं लॉन्ग टर्म की तरफ, तो 25 साल अगर सेलेक्ट करता हूँ मैं, ये रहा। और 3 चीज़ें नीचे हैं, सम एश्योर्ड, प्रीमियम एंड मैच्योरिटी। कोई भी क्लाइंट हमसे 3 क्वेश्चन पूछता है या हम उनसे 3 चीज़ें पूछते हैं कि आपको कितने लाख का बीमा चाहिए। पहला, दैट इज़ व्हाट सम एश्योर्ड। आप कितना मंथली प्रीमियम कितना पे कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट प्रीमियम। ये प्रीमियम मंथली भी होता है, ईयरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है और हाफ ईयरली भी होता है। यह क्लाइंट सीधा बोल सकता है कि मुझे 25 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद इतनी अमाउंट मुझे चाहिए फॉर स्पेशल पर्पज़, जो भी उसने डिसाइड किया हो। तो वो आ जाएगी मैच्योरिटी में। मतलब तीनों केस, सम एश्योर्ड, प्रीमियम और मैच्योरिटी, तीनों के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने सम एश्योर्ड इसके अंदर इंटर किया तो प्रीमियम और मैच्योरिटी ऑटोमेटिक काउंट हो जाती है। अगर प्रीमियम इंटर किया तो सम एश्योर्ड और मैच्योरिटी ऑटोमेटिक काउंट हो गया आ जाती है। और मैच्योरिटी पे क्लिक करने के बाद सम एश्योर्ड और प्रीमियम दोनों आपस में कैलकुलेट होकर के आ जाते हैं। तो मैं चेक करता हूँ सम एश्योर्ड पे। सबसे पहला सम एश्योर्ड मैंने डाला 2 लाख का, जो कि मिनिमम है। 2 लाख से कम हम जीवन लाभ में नहीं दे सकते। हमको जीवन लाभ के अलावा जीवन आनंद में जाना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम 1 लाख तक होता है। इसके अंदर एक राइडर है जो एक्सीडेंटल डेथ एंड डबल बेनिफिट, वो इनबिल्ट राइडर है, वो मिलना ही रहता है। और एक स्पेशल राइडर है PWB राइडर। बट ये PWB राइडर हम तभी दे पाएंगे जब पार्टी क्या है, क्लाइंट क्या हो, वो माइनर हो। जैसे बच्चे का होगा तो हम दे पाएंगे। इसका मैं दूसरे प्लान में समझा दूंगा आपको, PWB राइडर। ओके, टैक्स बेनिफिट सेटलमेंट ऑप्शन भी आता है, इसको मैं दूसरे एग्जांपल में बताऊंगा। सेटलमेंट 3 तरह से कर सकते हैं, 5, 10 या 15। सेटलमेंट मतलब होता है कि आप मैच्योरिटी अमाउंट एक साथ ना लेकर के उसको 5 पार्ट में, 10 पार्ट में डिवाइड करके लेंगे। और उसका फ़ायदा अगर मैं बताऊँ, आप रिटर्न में भी देख लेंगे आप सेटलमेंट के साथ। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो अमाउंट LIC के पास पड़ी रहती है, उसमें से अगर मैंने 5 साल में लिया मैच्योरिटी को, तो जो अमाउंट मुझे मिलती है और जो मेरी बाकी अमाउंट पड़ी हुई है, उसके ऊपर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपको रिटर्न इंटरेस्ट देती है। दैट्स वाई रिटर्न ज़्यादा मिल जाता है। ओके, तो विदाउट सेटलमेंट चेक करता हूँ मैं, कैलकुलेट करता हूँ, ये रहा। मिस्टर प्रदीप शर्मा, एज हमारा 25, सम एश्योर्ड मतलब बीमा मेरी पहले ही दिन से 2 लाख की स्टार्ट हो जाएगी, जिसका टर्म 25 साल होगा। अब पेइंग टर्म का मतलब समझिए कि प्रीमियम से 16 ईयर तक ही देना है, बट मेरा रिस्क कवर 25 ईयर तक चलता रहेगा। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। सेकेंड ईयर से प्रीमियम कम हो जाता है
और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 25 मैच्योरिटी बेनिफिट। किसी भी प्लान में, जो भी एंडोमेंट प्लान है, 2 तरह की बेनिफिट मिलती है, एक मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है और एक डेथ बेनिफिट मिलता है। मैच्योरिटी बेनिफिट में आप देख लीजिए सम एश्योर्ड और बोनस, FAB, ये सारी स्टार लगा हुआ है। बोनस और FAB रेट जो है कि वो हर साल डिक्लेयर होते हैं। हाँ, लेकिन ये फिक्स है कि ये 5,40,000 है, इससे ज़्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। टोटल प्रीमियम पेड हो गया 1,52,000, मतलब टोटल प्रीमियम पे किया क्लाइंट ने 1,52,000 और टोटल उसको 25 साल के बाद रिटर्न मिलेगा 5,40,000। इसका इलस्ट्रेशन आप देख सकते हो। 25 की एज में हमने लिया रिस्क कवर 2 लाख से 5,40,000 तक। 41 तक हमने प्रीमियम पे किया 9,514 पर ईयर और 5,40,000 हमको एज 50 में मिल जाएगा। अब देखिए इसमें बेनिफिट एंड कवरेज का पूरा टेबल दिया है हमने। एज, ईयरली प्रीमियम, नॉर्मल कवरेज, एक्सीडेंटल कवरेज, लोन वैल्यू और रिटर्न के बारे में। तो रिटर्न तो बीच में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट 25 ईयर के बाद ही मिलेगा। अगर एक एग्जांपल की बात करें, हमने मैच्योरिटी बेनिफिट ऊपर देख लिया है, ये रहा मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर हम बात करें डेथ बेनिफिट की, मान लीजिए पार्टी की डेथ 35 की एज में होती है, तो अब 35 की एज में अगर नेचुरल डेथ होती है तो 3,10,000 रुपये उसका रिस्क कवर नॉर्मल कवरेज होता है, जो उसके नॉमिनी को वापस मिल जाता है। और अगर एक्सीडेंट से होता है तो 5,52,000 रुपये तक, 5,51,000, 5,10,000 रुपये तक उसके नॉमिनी को मिल जाता है। इसके बीच में वो कभी भी लोन लेना चाहे तो उसका टेबल में आप देख करके लोन ले सकते हैं। ये रही बात विदाउट सेटलमेंट की। जैसा मैंने पहले बोला था, अगर इसको सेटलमेंट में कन्वर्ट कर दिया, अगर इसको मैंने सेटलमेंट ऑप्शन में लिया, 5 साल का सेटलमेंट डाल दिया, तो ये रिटर्न 5,40,000 से 5,93,000 हो जाएगा। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि विथ सेटलमेंट ये प्लान जीवन लाभ हमको 4 गुना तक रिटर्न देता है, 4 गुना तक। और सेटलमेंट को बढ़ाने से हमारा रिटर्न ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज देखिए 5 लाख से 7,35,000 तक हो सकता है। 1.5 लाख देने पे हमको 7,35,000 तक मिल सकता है, बट इसमें 50,000 हमको एनुअली मिलेंगे। इस सेटलमेंट ऑप्शन का यूज हम करते हैं जीवन लाभ और आनंद से रिटायरमेंट की जब प्लानिंग करते हैं, उस टाइम पे हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। आई थिंक जीवन लाभ का फंडा किस तरह से काम करता है और हमें किस तरह से सारी कैलकुलेशन करनी है आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें कैसे कैलकुलेशन करना है। थैंक यू सो मच।